हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 3 वेसल्स। इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट और हार्ट के बारे में पूरा देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी हमने कवर किए। तो प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उन वाहिनियों के बारे में, उन पाइपलाइन, उन वेसल्स के बारे में जिसके थ्रू ब्लड हमारे पूरे बॉडी के एक एक सेल तक ट्रांसफर किया जाता है। आइए देखते हैं हमारा ये फ्लो चार्ट, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बाद हार्ट कवर कर लिया है और आज हम देखने वाले हैं वेसल्स। तो देखिए भाई, वेसल्स की जब बात उठती है तो हम अपने 9th और 10th कक्षा की उस डिफ्रेंसिएशन को याद करते हैं जिसमें यह पूछा जाता था कि भाई आर्टरी और वेन या धमनी और सिरा क्या होता है। भाई सबसे पहली बात तो आप अपने शरीर में ये जो पूरा नेटवर्क देख रहे हैं यही आपका है वेसल्स। और ये वेसल्स जो होते हैं, हमने दो शब्द सुने होंगे, धमनी और शिरा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अभी हम लोग देख लेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा वो आर्टरी जिसमें आपका प्योर ब्लड बह रहा है और ये रहा आपका वेन जिसपे आपका इम्प्योर ब्लड बह रहा है। हमने अपने स्कूल टाइम में इसको कई प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्योरिटी, कलर, फंक्शन, प्रेशर, वॉल्व, पोजीशन, वॉल्व और इसके किसी एक्सेप्शंस को लेकर के हमने इनमें डिफरेंशिएशन या अंतर स्पष्ट किया था। मैं यहां पर वापस आपको उसी बचपन की दुनिया में ले जा रहा हूं, क्योंकि अब रेलवे में जैसा क्वेश्चन आता है वन लाइनर कि भाई किसमें प्योर ब्लड बहता है, कलर कैसा होता है, प्रेशर कैसा होता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन हुआ करता था। लेकिन अब जो है एसएससी का पैटर्न हो चुका है कि क्वेश्चन अब थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाने लगा है और पूरे सेंटेंस वाइज क्वेश्चन आने लगे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई हम आर्टरी यानी कि धमनी को पहले लेते हैं। भाई प्योरिटी की बात चलती है तो आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है। और प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर कैसा हो जाता है, रेड। फंक्शन की बात चलती है आर्टरी की, तो ये हमारे हार्ट से बॉडी के एक एक सेल तक ब्लड पहुंचाता है। अब देखिए भाई, हमने हार्ट में 4 चैम्बर इससे पहले वीडियो में देखे थे और उसमें से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी कि हमारा बायां नीले है, वहां से एक बेहतरीन प्रेशर तैयार होता है जो कि पूरे बॉडी तक ब्लड सर्कुलेट करता है और वो प्रेशर जो है बहुत ही ज्यादा होता है। तो वो प्रेशर, चूंकि आर्टरी जो है डायरेक्ट हार्ट के बायां नीला यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है, इसलिए वहां का प्रेशर इसमें भी दिखाई देता है। तो प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। और हाई प्रेशर को झेलने के लिए इसकी जो दीवार होती है, ये दीवार कैसी होगी, मोटी होगी, थिक होगी। रही बात पोजीशन की, तो भाई आर्टरी में प्योर ब्लड बह रहा है और इस प्योर ब्लड को ले जाने वाले वेसल में कहीं पर भी कोई डैमेज हुआ तो बॉडी का वो पार्ट लगभग पैरालिसिस में जा सकता है। इससे उसको बचाने के लिए हमारा जो आर्टरी है हमेशा मसल्स के भीतर सुरक्षित रहता है, इसीलिए इसका पोजीशन कहां होता है, इनसाइड दी मसल्स। अब देखिए, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आगे बहता है और जब वही रिलैक्स होगा तो ब्लड को पीछे अपने में खींच सकता है। प्योर ब्लड अगर हार्ट में वापस चला आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इस आर्टरी में कहीं पर भी वॉल्व नहीं पाया जाता। आप देख सकते हो वेन में ये वॉल्व प्रेजेंट है लेकिन आर्टरी में वॉल्व नहीं पाया जाता है, अब्सेंट होता है। अब बात उठती है कि भाई हर जगह पे एक्सेप्शन होता है और यही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमको पता है कि आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड बहता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी भी है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, जिसको हमने पार्ट 2 में भी देखा है और रेस्पिरेशन में भी देखा था। वो कौन है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें कैसा ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। और इसका फंक्शन कैसा होता है, ये हार्ट से लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। तो आपने ये सारे कैरेक्टर्स, सारी प्रॉपर्टीज आर्टरी के लिए देखे, इसके जस्ट अपोजिट हम किसके लिए मान लेंगे, वेन के लिए। अब देखिए, मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको पैराग्राफ बताया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी आर्टरी, यानी कि धमनी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आप देख रहे हो यहां पर मैंने जितना भी चीज अभी मेंशन किया है वो सारे पॉइंट्स यहां पर है। अब देखिए इनमें से कोई एक जो है वो गलत होगा। देखिए आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है, बिल्कुल है ना। दाब अत्यधिक होता है, बिल्कुल सही जवाब है। दीवार मोटी होती है, इसमें वॉल्व अब्सेंट होता है। और ये ब्लड हृदय से फेफड़े को पहुंचाता है, बिल्कुल नहीं। ये तो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में स्टेटमेंट हो गया। तो हमारा जो आर्टरी है वो कहां से कहां ब्लड पहुंचाता है, वो पहुंचाता है हार्ट से एक एक सेल तक। ठीक है, तो यहां पर हमारा स्टेटमेंट नंबर 5 जो है ये क्या है, रॉन्ग है।
तो ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में अब आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस तरह से सेंटेंस वाइज पढ़ने के लिए तैयार रहिए, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम एक फ्लो चार्ट में देखते हैं। ये रहा हमारा लंग, है ना, ये हार्ट, और ये हमारे बॉडी का एक एक सेल समझ लेते हैं। देखिए, हार्ट आर्टरी के थ्रू ब्लड को बॉडी के एक एक सेल तक पंप करता है, और बॉडी का एक एक सेल उसको वेन के थ्रू वापस हार्ट में पहुंचा देता है इम्प्योर ब्लड को। अब हार्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसको पहुंचाता है लंग्स में, और पल्मोनरी वेन वापस उसको कहां पहुंचा देगा, हार्ट में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, आज रिवीजन के तौर पर और देख लेते हैं। हमने देखा था कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जिसका आंसर यह है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें कैसे इम्प्योर ब्लड बहता है। इसी प्रकार से किस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, तो पल्मोनरी वेन, इसका सही आंसर है डी। आइए और देखते हैं कि भाई हमने पल्मोनरी आर्टरी देखा, वेन देखा, नॉर्मल आर्टरी और वेन देखा, लेकिन हमारा हार्ट भी एक मसल है, कार्डियक मसल हम जिसे बोलते हैं, है ना, हृदयक पेशी जिसे कहते हैं। और हृदयक पेशी को कार्य करने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने वाले आर्टरी और वेन को क्या कहा जाता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। इसको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी, जो ब्लड पहुंचाता है, रेड कलर में आप देख सकते हैं ये, और कोरोनरी वेन जो कि वहां से इम्प्योर ब्लड को वापस। तो हार्ट मसल्स को ब्लड पहुंचाने वाले आर्टरी और वेन का नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी और वेन। तो इस प्रकार से आपने 6 टर्म्स देखे, आर्टरी और वेन, पल्मोनरी आर्टरी और वेन, कोरोनरी आर्टरी और वेन, और सबके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। अब चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पतली रक्तवाहिनी यानी सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल कौन है, तो आप आर्टरी, आर्ट्रियोल, मेटा आर्ट्रियोल, सबसे पतली होती है कैपिलरी। कैपिलरी 10 म्यू माइक्रोन इसका जो होता है, आपका माइक्रोन में आपका जो मीटर में इसका जो है डायमीटर होता है, इतना बारीक होता है, इतना पतला होता है, ये एक एक सेल के पास पहुंचता है, टिश्यू के भीतर एक एक सेल तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है। ये सबसे पतली रक्तवाहिनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब पूछा जा सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो पूछे जा चुके हैं, अब जो क्वेश्चन बच गए हैं वो ये सब है। आइए और देखते हैं कि रक्त वाहिनियों के अध्ययन को यानी वेसल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो भाई आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फला मंत्री का, फला लोगों का या एक्टर का एंजियोप्लास्टी हुआ, तो यहीं से आपने पढ़ा है कि भाई जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स है, आर्टरी, वेन है ना, जो कोरोनरी आर्टरी, वेन है, सभी का जो आपका स्टडी है वेसल्स का, वो कहलाता है एंजियोलॉजी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और हार्ट का स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। अगर हम हार्ट के बारे में, हार्ट की बीमारियों के बारे में पढ़े तो क्या आ जाएगा, कार्डियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, पल्मोनरी सिरा में कौन सा रक्त बहता है। तो हमको पता है भाई सिरा में तो हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी नाम जुड़ गया है। आपको पता है कि पल्मोनरी शिरा जो होता है, पल्मोनरी वेन जो होता है, वो हार्ट से लंग से प्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है। तो इसमें कैसा ब्लड बहता है ना, प्योर ब्लड बहता है। लेकिन यहां पर देखिए आंसर कैसे घुमाएगा, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड दोनों कहा गया है। जब भी आप साइंस के वे में आंसर कर रहे होंगे तब आप आंसर करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका आंसर प्योर ब्लड तो है ही, लेकिन जब स्पेसिफाई कर दिया गया है आंसर को कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आप यही आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। आपको पता है प्योर, शुद्ध और अशुद्ध रक्त, लेकिन आप आंसर किसमें करेंगे, ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत। इस तरह के दोनों ऑप्शन जब देखने को मिले तब आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आंसर कीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।